आज मुझे वैसे तो एंजाइम पढ़ाना है, मगर बैक्टीरिया के कुछ टॉपिक्स हैं जो रहते हैं, तो हमें उनको पहले कवर करना चाहिए। सुने सुने सुने, हमें पढ़नी है शेप्स, हमें पढ़नी है एक क्या, बैक्टीरिया की शेप्स, बैक्टीरिया की शेप्स। और कौन सा टॉपिक रहता है? कंट्रोल, बस और कुछ नहीं रहता। रिप्रोडक्शन, पैरासेक्सुअलिटी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ी थी, बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है, बडिंग, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, कोनिडियो नहीं पढ़े थे? महाराज शरीर तबाह कराए शरीर, वो टाइम बचो छापो। चलो एंजाइम का इंट्रो करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है बैक्टीरिया की? पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है, नेगेटिव भी। बीमारियां करती हैं, फूड पॉइजन करती है, हाँ ये नेगेटिव है। पॉल्यूशन करती है, ये नेगेटिव है। और पॉजिटिव क्या है? एनवायरनमेंट को साफ करती है, डिकम्पोजर, सेप्रोट्रॉफ, स्कैवेंजर। और फर्टिलिटी सॉइल की को बढ़ाती है। और हमारे बॉडी के अंदर रहती है बैक्टीरिया कौन सी? नॉर्मल फ्लोरा। ऐसी बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहें और फायदा दें उसको कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा दो मोस्ट पॉपुलर हैं, दो मोस्ट पॉपुलर है इंसान के। एक आपकी इकोला है, आपके अंदर विटामिन के और विटामिन B12 बनाने वाली, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाली, अपेंडिक्स में रहने वाली, है ना। और दूसरा स्किन पे एसिडोफिलिक बैक्टीरिया का रहना। एसिडोफिल बैक्टीरिया है जो हमारी दोस्त बैक्टीरिया है, संबायोटिक है। जैसे पसीना निकलता है तो स्किन कैसी बनती है? एसिडिक, वैक्स भी बनती है, पसीना भी बनता है। अब 80% जो पैरासाइट होते हैं तो 90% वो बेसिक लविंग होते हैं, नॉट एसिड लविंग। 10 से 20% पैरासाइट जो होते हैं वो एसिड लविंग होते हैं। तो हमारी स्किन कैसी बनती है? एसिड। तो ये हमारे स्किन पर रह नहीं सकते। बाकी बचे पैरासाइट 10%, उनको भगाने के लिए हमारी स्किन क्या करती है? हमारे संबायोटिक दोस्त बैक्टीरिया को कहती है आप यहाँ पे रहो, खाओ पियो, यूरिन ये जो प्रोड्यूस होगा वैक्स, ये जो प्रोड्यूस होगा यूरिन, यूरिया कंटेनिंग क्या, स्वीट में भी यूरिया होता है ना, NaCl, ये वो, ये खाओ पियो। तो ये बैक्टीरिया खाती है। मुझे बताएं, अगर 1 करोड़ बैक्टीरिया के खाने का फूड है हमारी स्किन पे, तो 1 करोड़ रहेगी या 2 करोड़ रह पाएंगी? 1 करोड़, ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। क्यों? ज्यादा होंगी तो खाना नहीं मिलेगा। रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करते हैं ना, पर्टिकुलर डेंसिटी होती है, उस पर्टिकुलर डेंसिटी से ज्यादा नहीं रह सकते। अगर प्लांट ज्यादा हैं तो बाकी एनिमल भी ज्यादा होंगे, डेंस होगा एनवायरनमेंट। अगर प्लांट कम है, डिजर्ट है, तो एनिमल ज्यादा रह सकते हैं? कैसे रहेंगे? खाना कैसे खाएंगे? रिसोर्सेज कैसे पूरे होंगे? जगह तो मिल जाएगी। सारे फैक्टर को मिला सिला के डेंसिटी बनती है ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। कुल मिला के अभी कितने बैक्टीरिया रह रहे हैं? सपोज करें 1 करोड़। अभी पैरासाइट आया, मैं भी रहने जा रहा हूं, 1 करोड़ दोस्त हैं। ये पैरासाइट आया, मैं भी रहने जा रहा हूं, रह पाएगा? क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि वो 1 करोड़ कहेंगे हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो मर रहे हैं, हम खुद अपने कंपटीशन में जी रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, बूढ़े बैक्टीरिया मर रहे हैं खाने की कमी से। 1 करोड़ तो नहीं रहेंगे ना, रिप्रोड्यूस तो करेंगे ना, मगर जो ज्यादा होंगे वो मर जाएंगे, तगड़े तगड़े बच जाएंगे, 1 करोड़ ही रहेंगे। तो आप कैसे आए हो? आपको हम खाना तक खाने नहीं देंगे, बैठने की जगह नहीं देंगे। तो ये पैरासाइट और हमारे दोस्त बैक्टीरिया के बीच क्या हो गया? कंपटीशन, झगड़ा। ये झगड़ा हमारे फायदे का है। हमारे दोस्त बैक्टीरिया जीत जाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज वो ज्यादा यूज करेंगे, वो ज्यादा नंबर में है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, एपिटाइट उसको सही नहीं मिलेगी। समझ आ रही है? तो इनको कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। बाकी पैरासिटिक फ्लोरा खतरनाक हैं, बीमारियां करती हैं, जैसे टीबी, निमोनिया और टीबी लंग्स की बीमारी हैं, जैसे टाइफाइड, इंटेस्टाइन की बीमारी है, बहुत सारी बैक्टीरियल बीमारी हैं। गोनोराई बैक्टीरियल है, वायरस है। साइफिलिस बैक्टीरियल है, वायरस है। चलो जी, ओके। अरब्स, गोनोराई, साइफिलिस, एड्स, ये चारों में से 2 वायरल हैं, एड्स और अरब्स, और 2 बैक्टीरियल हैं, मगर ये चारों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है भाई। चलो जी, ये इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया की हो गई।
इंपॉर्टेंस के बाद बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीन थेरेपी में, है ना, पॉल्यूशन को कम करने में, ऑयल ईटिंग करने में, मेटल्स को डिटेक्ट करने में। आप जमीन से मेटल ढूंढने, बैक्टीरिया को ग्रो करवाओ, जहां पे मेटल होंगे बैक्टीरिया उनकी ओर ग्रो करेगा, वहां पे कॉलोनी बनाएगा। जहां पे बैक्टीरिया कॉलोनी बनाए समझ ले यहाँ पे मेटल है, बैक्टीरिया आपको मेटल ढूंढ देगा। गोल्ड ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं, गोल्ड ईटिंग, गोल्ड खाएंगे। जमीन से आप छोटे छोटे टुकड़े हैं गोल्ड के, आपको नजर नहीं आ रहे, बैक्टीरिया को नजर आएंगे, वो खाएंगे। मेटल के फॉर्म में होगा ना गोल्ड, मेटल आपको नजर आएगा, एलिमेंट आपको नजर आएगा, बैक्टीरिया को नजर आएगा, वो खाएगा, बैक्टीरिया के पेट में भर जाएगा। अब बैक्टीरिया को पकड़े, आपने सोन पकड़ा, बैक्टीरिया तो कॉलोनी बनाएगा ना। तो ये इंपॉर्टेंस है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। एक बैक्टीरिया है शेप्स से अचो, शेप्स, कोक्सा है, कौन सी शेप है, राउंड, मोनोकोकस। और ये स्ट्रेप्टो, और ये स्टेफाइलो। इन चारों में से एक प्लेन में डिवीजन कौन नहीं कर रही, कौन सारे प्लेन में डिवीजन कर रही है? ये एक प्लेन में डिवीजन करते हैं तभी सीधे हैं, और ये एक प्लेन में डिवीजन है मगर कैप्सूल से अटैचमेंट नहीं है। कॉलोनाइजेशन कौन सी नहीं है, कॉलोनाइज कौन सी नहीं है इन चारों में से? ये अनकॉलोनाइज है, सोलिटरी है, ये कॉलोनियल है। कॉलोनी बनाना इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल या स्लाइम। कैप्सूल कह लें तो अच्छा है, शुरू का फीचर है, ठीक है। ज्यादा कॉलोनाइजेशन में कैप्सूल का रोल है चिपकाना, ठीक है। चलो दोनों का ऑप्शन में से एक चुने तो कैप्सूल। हाँ भाई, ये कोक्साई हो गए, और एक कोक्साई ऐसे हैं ये चार, क्या कहेंगे इनको, टेट्राड। कुछ ऐसे हैं, ये टेट्राड हो गया, ये टेट्राड हो गया। अब ये पतले हैं, इनके साइड से और चार रह रहे हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर, कैसी बन गई, जैसे लूडो वाला डाइस होता है, स्क्वायर शेप, सारे साइड बराबर, क्यूबाइडल शेप। और क्या कहते हैं इसको, नाम क्या देते हैं, सार्सिना। क्यूबाइडल बैक्टीरिया है सार्सिना। और ये बैक्टीरिया ऐसी है ना, इसको आप कोक्साई कह सकते हैं ना बेसिलाई कह सकते हैं, इंटर कन्वर्टिंग है, कभी रॉड बन जाती है कभी गोल बन जाती है कोक्साई। इसको कोकोबेसिलस कहते हैं, कोकोबेसिलस, कोकोबेसिलस। और इनके अंदर नो फ्लैजिला, इनके अंदर नो फ्लैजिला, नो लोकोमोशन। लोकोमोशन कैसे करेंगे, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, सरफेस के साथ चिपक के ग्लाइडिंग लोकोमोशन, अदरवाइज ये सिसाइल है, अदरवाइज ये सिसाइल है। नंबर टू पे बैक्टीरिया हैं कौन से, रॉड टाइप, क्या कहते हैं, बेसिलाई। बेसिलाई का मतलब क्या है, छोटा रॉड या बड़ा रॉड, रॉड टाइप। तो मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस, स्टेफाइलो होता नहीं। अब इनमें से कंपैक्ट अटैच कौन है, ये छोटी छोटी अटैच है, ये सारी बॉडी अटैच है। सारी बॉडी जहां पे अटैच है हम इनको कहेंगे ये ज्यादा बाइंड है, ज्यादा क्लोज है, पेलिसेड की तरह, पेलिसेड मीजोफिल की तरह। और ये सिंपल डिप्लोकोकस, ये पेलिसेड डिप्लोबेसिलस, ये पेलिसेड। चलो भाई, इनके पास फ्लैजिला में बी प्रेजेंट में बी नॉट। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, नहीं है तो टेट्राइकस, एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस, दो फ्लैजिला हैं तो, दोनों एक जैसे हैं तो आइसोकोन्ट, और दोनों साइड से फ्लैजिला हैं तो एम्फीट्राइकस, एम्फी दोनों साइड से फ्लैजिला। अगर दोनों साइड से दो हैं, एम्फीबाइट्राइकस। ये क्या है, एम्फीट्राइकस है या एम्फीबाइट्राइकस भी है, एम्फी भी है एम्फीबाइट्राइकस भी है। अब क्या हो गया, एम्फिलोफोट्राइकस है ना। लोफोट्राइकस किसको कहेंगे, एक जगह पे क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला हो, लोफो मतलब क्लस्टर। और पेरीट्राइकस किसको कहेंगे, इर्द गिर्द ऑल अराउंड फ्लैजिला हो।
ये क्या हो गया पेरी, ये क्या हो गया लोफो, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया मोनो, ये क्या हो गया बाय, ये क्या हो गया नहीं ये वाला ये एम्फी। समझ आ गई बात? समझना क्या है, पढ़ा हुआ है, 9 से याद है आपको, रटा है। चलो भाई तीसरा टाइप है स्पाइरीला। स्पाइरीला जिगजैग शेप है भाई। कैसी शेप है? जिगजैग शेप है। फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, लाजमी होते हैं। और कैसे होते हैं फ्लैजिला? पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला होते हैं, मैंने बाहर बनाए हैं। खास करके कौन से होते हैं? पेरीप्लाज्मिक। समझ आ रही है? सुने, ये बॉडी है, ये बॉडी है और ये उसके बाहर वाल है, इसके बीच स्पेस है। ये क्या है? इसकी वाल है और वाल और बॉडी के अंदर बीच में क्या है? स्पेस है। इस स्पेस में ये फ्लैजिला की तरह स्ट्रक्चर्स हैं। इनको बाहर ना निकले हुए, मतलब बैक्टीरिया के सेल से बाहर, बॉडी के अंदर, वाल के अंदर, पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला। समझ आ रही है? पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला ये कैसे मूवमेंट करवाएंगे? पेरीप्लाज्मिक फ्लूइड को दबाएंगे, पीछे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी अंडुलेटिंग मूवमेंट करेगी। भाई नेमाटोडा के पास कितने टाइप के मसल हैं? ओनली लॉन्गिट्यूडनल। नीचे वाले, ये कौन सी मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया? ये नीचे वाली को, ऊपर वाली को? कॉन्ट्रैक्शन हेठा दिया ऊपर वाली को, ऊपर वाली ने रिलैक्स किया है। देखिए ना, नीचे वाली ने क्या किया है? यूं खींचा है, ऊपर वाली रिलैक्स। अभी ऊपर वाली ने कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे वाली ने वैसे एंडुलेटिंग मूवमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी स्पीड से एंडुलेटिंग मूवमेंट करते हैं। ओनली एक तरह की मसल एंटागोनिस्टिक होती है नहीं? एंटागोनिस्टिक तो होती है ना, नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट तो ऊपर वाली रिलैक्स, ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट तो नीचे वाली रिलैक्स। एंटागोनिस्टिक कैसे नहीं होंगी? समझ आ रही है? हाँ, प्रैक्टिकल हो जी। मांखे तव्हांजे हिन करण ते खिल न आई, मांखे हिन ॻाल्हि ते असगर साहब मैथ वारे कल्ह एॾी ॻाल्हि ॿुधाई आहे जे मां राति निंड में बि खिलां पियो। उहा ॻाल्हि यादि अचे थी। हाणे घणो खिलंदुमि त वरी सभु चवंदा चरियो थी वियो हाल छा, हिन करे पोइ ॿुधायांव थो न, मज़ेदार ॻाल्हि आहे ॾाढी। हाँ बुधो सुने भाई, स्पाइरीला की बात सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। स्पाइरीला का सेल वॉल थिक होता है। क्या होता है? सेल वॉल थिक होता है। किससे? चौथे नंबर टाइप स्पाइरोचेट से। और पता है ये जो फोल्ड है ना, ये जो फोल्ड है ये भी डीप होता है। किससे? स्पाइरोचीट के फोल्ड छोटे छोटे, स्पाइरोचीट के फोल्ड छोटा फोल्ड है, इसका बड़ा डीप फोल्ड है। ये जैसे डीप है ना, ये ऐसे डीप फोल्ड है। और स्पाइरोचीट के फोल्ड कैसे हैं? ऐसे थोड़े। और सेल वॉल भी क्या है? थिन है। फ्लैजिला भी इसके पास है, पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला, मैंने बाहर बना दिए हैं, बाहर नहीं होते। पांचवा टाइप विब्रियो। अब बहुत सारे बुक्स इनको एक ही मिला के स्पाइरीला कह देते हैं। भाई जिगजैग तो सारे हैं ना, मगर हमारे नए बुक ने 5 टाइप किए हैं तो हम भी 5 करेंगे। पुराना बुक 4 कहता है, इन दोनों को स्पाइरिलम कहता है, फोल्ड वाले। उसके 2 कैटेगरीज स्पाइरीला एंड स्पाइरोचीट, और इनको जुदा रखता है चौथा टाइप विब्रियो। विब्रियो गामा की तरह होता है, एक फ्लैजिला होता है या 2। विब्रियो कॉलरा बीमारी करता है। ये हो गई शेप। बुक दे दे मुझे तो एक बात बताऊं, रिकॉर्डिंग मतलब मोस्ट पैथोजेनिक विब्रियो कॉलरा। बिल्कुल, पेज नंबर 129 खोलें। नहीं 129 नहीं, 141, 141। बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? या तो केमिकल से या फिजिकल तरीके से। अगर बैक्टीरिया को रेडिएशन से मारें, ये फिजिकल तरीका है या केमिकल है? और अगर कोई एनारोबिक बैक्टीरिया हो, कौन सी? कंप्लीट ओब्लिगेट एनारोब। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दे दें उसको,
उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये केमिकल है। कोई चीज बैक्टीरिया को पसंद नहीं है, फिनोल पसंद नहीं किसी बैक्टीरिया को, किसी को डिटर्जेंट पसंद नहीं, किसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पसंद नहीं, किसी को हैवी मेटल पसंद नहीं, मतलब वो उनके इनहिबिटर हैं। जो केमिकल बैक्टीरिया को इरिटेट करे और हम बैक्टीरिया को वो दे के भगाएं, ये बैक्टीरिया पर कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल है। फिजिकल कंट्रोल, गर्मी दे दें, सर्दी दे दें, फ्रीजिंग सर्दी दे दें, हाँ, ड्राई हीट दे दें, सीधा आग में डाल दें। अगर ये है इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन करने वाला, इसमें बैक्टीरिया लगे हुए हैं, इसको डायरेक्ट फ्लेम पर लगा दें, बचेंगे बैक्टीरिया। या एक इंस्ट्रूमेंट ले लें, ऑटोक्लेव मशीन कहते हैं, इसमें पानी डालें, हीट दे दें, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को रखें, यहाँ पे वेपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसको ढक्कन देंगे, प्रेशर बनाएंगे। अब ये जो वेपर होंगे गर्म होंगे कि नहीं होंगे, अब ये वेपर बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे कि नहीं होंगे। अगर कोई नाइफ है उसमें तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, लोहा है तो उसमें तो नहीं होंगे, हीट एब्जॉर्ब होगी, वेपर एब्जॉर्ब नहीं होंगे। समझ आ रही है ना बात? हीट तो एब्जॉर्ब होगी, गर्म तो होगा। अगर कोई गोश्त का टुकड़ा है, सीड है, कोई लिविंग चीज है, तो उसमें ये वेपर भी एब्जॉर्ब होंगे। वेपर गर्म जाएंगे तो सारे जो बैक्टीरिया अंदर पड़े हुए हैं वो हैज गॉन। समझ आ रही है? इसको कहते हैं मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट ऐसी होती है कि ये हीट दे दें, इधर पे ऑब्जेक्ट रखें, नो पानी, नो मॉइस्ट, नो वेपर, ये सिंपल ड्राई हीट है। ये यार तरीके लिखे हुए हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। और क्या बताऊं मैं, फिनोल देंगे, हेलोजन देंगे, हेवी मेटल देंगे, सोप डिटर्जेंट देंगे, एल्डिहाइड देंगे, एल्डिहाइड ऑक्साइड देंगे, इथाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे, फूड प्रिजर्वेशन। और जो क्या एंटीबायोटिक सेल वॉल पर अटैक करती है, सेल वॉल पर अटैक करती है बैक्टीरिया के सेल वॉल पर। हाँ 54 ग्राम पॉजिटिव थे, अच्छा थी हो। तो क्या एंटीबायोटिक मेटाबॉलिक पाथवे के एंजाइम को रोकती हैं। जो आदमी जहर पीते हैं ना, ताकत वाली जहर वो होती है जो रेस्पिरेटरी एंजाइम को इनहिबिट करे। रेस्पिरेटरी एंजाइम इनहिबिट मतलब मसल के अंदर ज्यादा रेस्पिरेशन होती है, हार्ट की मसल की रेस्पिरेशन रुक गई, चेस्ट की मसल की रेस्पिरेशन रुक गई, ब्रीदिंग स्टॉप, आदमी हैज गॉन, 2 मिनट में दवा अंदर और आदमी ऊपर। तो ये तगड़ी वाली जहर होती है जो मेटाबॉलिक पाथवे को रोकती है। इसमें जो केमिकल होते हैं वो इनहिबिटर होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे को रोकने वाले। और एक जहर होती है, एक इनहिबिटर होते हैं रिप्लिकेशन को रोकने वाले, एक ट्रांसलेशन को रोकने वाले। 4 तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं। सेल वॉल को मारने वाले, अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल को मार दें तो बैक्टीरिया बचेगा, प्रोटेक्शन सारी है इज गॉन। जिस भी बॉडी में जाएगा उसकी एसिडिटी, उसकी फ्लूइडिटी, उसका टेम्परेचर, उसके आयन, उसके ये उसके वो, बैक्टीरिया को मार देंगे। समझ आ रही है ना? और अभी फिजिकल कंट्रोल, बॉइलिंग, ड्राई हीट, इंसिनरेशन क्या है? इंसिनरेशन क्या है? डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर बिठा दें बैक्टीरिया को, ठीक है। ऑटोक्लेव क्या है? ये मॉइस्ट हीट जो मैंने बताई, मॉइस्ट हीट, ये ऑटोक्लेव है। ये ऑटोक्लेव मशीन का नाम होता है, ठीक है, जिसमें मॉइस्ट, जैसे भाई कुकर होता है, छोले पकते नहीं, हाँ पिघलते नहीं, ऑटोक्लेव में रखें 5 मिनट से ये अंदर वो नरम हो जाएंगे, मतलब हीट जाएगी तभी नरम हो रहे हैं ना। डाइजेशन, सेल्यूलोज, ये वो सारा कुछ बदला हो जाएगा। पास्चुरलाइजेशन क्या है? लुईस पास्चर ने जो बताया कि गर्मी देंगे पानी को, फ्लूइड को, दूध को, खाने को, तो गर्मी देने से बैक्टीरिया मर जाएंगे। आपका दूध, आपका ये जो भी फूड खाना वाना है ये खराब नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया मर गए। अब कौन खाना खराब करेगा? समझ आ रही है? रेफ्रिजरेशन क्या है? दूध को ठंड में रखेंगे तो बैक्टीरिया इनएक्टिव। कौन से बैक्टीरिया? दूध में रहने वाले लैक्टोजन दूध को खराब नहीं करेंगे। कैसे खराब करते हैं? लैक्टोजन को लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फिर लैक्टोज को ग्लूकोज में, दोनों ग्लूकोज बन गए। अब ग्लूकोज से एनारोबिक रेस्पिरेशन करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो लैक्टिक एसिड मतलब खीर खट्टा,
है ना, खट्टा हो गया मतलब खराब हो गया, बैक्टीरिया के लिए अच्छा हो गया, हमारे लिए खराब हो गया। हम फिर भी यूज कर देते हैं, भाई दूध गया तो दही तो बन गई, अब दही के फॉर्म में यूज करेंगे। अगर दही बनानी हो जानबूझ के तो हम क्या करेंगे, दूध के अंदर लस्सी डाल देंगे, लस्सी खट्टी होती है, खट्टी के अंदर बैक्टीरिया एक्टिवेटेड होते हैं, ज्यादा होते हैं लैक्टोजन बैक्टीरिया। दही जब लस्सी डाल देते हैं या दही डाल देते हैं दूध में, 2 मिनट के अंदर आपका दूध कन्वर्टेड इनटू द दही। ठीक है। अच्छा, एक और बात, रिफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग में फर्क क्या है? ओ छोकरा तकड़ में बुधो, रिफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग में ये फर्क है, रिफ्रिजरेशन में टेम्परेचर कम है और फ्रीजिंग में इतना कम है जो बर्फ जम रही है, जे बर्फ जम रही है। अल्लाह तकड़ में थींदो आ, वैसे बस उर्दू बिलावल आ रही है, बिलाल साहब आ रही है। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, इस पे एयर का प्रेशर देंगे, एयर का प्रेशर देंगे, जो पैथोजन ऊपर से जमे होंगे वो उड़ जाएंगे। अगर पैथोजन गोश्त के सीड के अंदर है, वो प्रेशर से निकलेंगे? वो तो नहीं निकलेंगे, डिपेंड अपॉन द कहां से पैथोजन भगाने हैं। सी है, ठीक है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन मैंने बताया, क्या है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी? अगर एनाएरोबिक बैक्टीरिया किसी के अंदर रह रही है और भगाना है उसको, तो ज्यादा ऑक्सीजन देंगे उसको, तो वो परेशान हो जाएगी। अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी खोपड़ी चेक कर रहा हूँ, एवोल्यूशन से सवाल है मेरा, बैक्टीरिया से रिलेटेड सवाल मेरा ये है, एक बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन दे रहे हैं वो मर रही है, दूसरी बैक्टीरिया है ऑक्सीजन दे रहे हैं मगर मर नहीं रही, दोनों एनाएरोबिक हैं, बताएं मोस्ट इवॉल्व कौन सी है? पुरानी कौन सी है? पुरानी। जो मर रही है उसको पता ही नहीं है एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे जीते हैं, एरोबिक उसने एनवायरनमेंट ही नहीं देखा, वो एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहती है। जैसे उसको ऑक्सीजन देंगे, वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में रहने वाली है, ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन उसके बॉडी को, मेम्ब्रेन्स को, प्रोटीन को तोड़ देगी और बैक्टीरिया हैज गॉन। ये ऑब्लिगेट एनारोब है या पार्शियल एनारोब है या टोटल एनारोब? टोटल एनारोब कह लें या ऑब्लिगेट कह लें, बात एक ही है। कहां थे हम? हाँ, सिंपल डेसिकेशन क्या है? सिंपल डेसिकेशन क्या है? ये सीड है, सीड को लगी वायरस, सॉरी बैक्टीरिया, अब सीड से पानी को निकाल दें, डिहाइड्रेट कर दें, ये सीड क्या हो गया? डॉर्मेंट, या क्या हो गया? इनएक्टिव। अब मुझे बताएं, बैक्टीरिया एक्टिव होगी, पानी गया तो बैक्टीरिया परेशान, यार पानी था यहाँ पे, कहाँ गया? पानी नहीं मिलेगा बैक्टीरिया को। ये सिंपल डेसिकेशन है। लोफलाइजेशन क्या है? लोफलाइजेशन ये है कि फ्रीजिंग ही देंगे, फ्रीजिंग ही देंगे, मगर एक वैक्यूम फोर्स होगा, वैक्यूम ट्यूब होगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और वो पैथोजन को ठंड से मार के इनएक्टिव करके खींच लेगा, सेपरेट भी करेगा। बस फ्रीजिंग ही है, जस्ट सेपरेशन करने के लिए वैक्यूम फोर्स रखा है ठंड का। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है? बैक्टीरिया को डायरेक्ट रेडिएशन देंगे, बैक्टीरिया के डीएनए टुकड़ा टुकड़े हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना। और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन क्या है? मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन ये है, आपने कहा दूध से लैक्टोजन बैक्टीरिया को निकाल के दो, मैंने कहा ठीक है, मैं लेके आया पोर्सिलेन फिल्टर, पोर्सिलेन फिल्टर पे दूध को हमने क्या किया? फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद बैक्टीरिया ऊपर, दूध नीचे, अब दूध मैंने दे दिया, ये लो भाई, ये बैक्टीरिया फ्री हो गया, तो ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से कैसे बैक्टीरिया या पैथोजन या प्रोटोजोन्स को सेपरेट करेंगे? बस उनकी साइज के से छोटा फिल्टर लेंगे जिससे वो क्रॉस ना कर पाएंगे, उस दूध को, पानी को, फ्लूइड को, जूस को, किसी भी चीज को, ब्लड को फिल्टर करेंगे। ब्लड पैथोजन फ्री, दूध पैथोजन फ्री, है ना, पानी पैथोजन फ्री। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है? नहीं पता, फिजिक्स पढ़ी नहीं है मतलब। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी वो लाइट है, रेडिएशंस है? आयोनाइजेशन ना बना सके, एनर्जी कम है, नहीं तोड़ रही, मॉलिक्यूल को आयन में नहीं कन्वर्ट कर रही, अल्फा वगैरह ये वो। यूवी भी उसमें इंक्लूडेड है, नॉन आयोनाइजिंग यूवी भी है, यूवी आयोनाइजिंग है। डीएनए को आयोनाइज थोड़ी करेगा,
आयोनाइजेशन नहीं करेगा। आयोनाइजेशन गामा है, गामा होगा आयोनाइजेशन, मुझे पता नहीं। जो भी नहीं है यार, डीएनए को तोड़ेगा नहीं है आयोनाइजिंग जी। न्यूक्लियोटाइड तोड़ देगा, न्यूक्लियोटाइड टूटेगा, इट मींस ये नहीं है कि आयन बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड से, ऐसा तोड़ेगा कि आयोनाइजेशन ना हो। पानी को थोड़ी तोड़ेगा, पानी को तोड़ेगा आयन बनेंगे, रेडिकल नहीं बनाएगा। भाई मैं अगर गन्ने को उठा लूं और इधर से छुरी से काट लूं तो गन्ने के दो हिस्से हो गए, अब ये बड़े पार्ट हो गए, सेल तो एक भी जुदा नहीं हुआ, म्यूटेशन, म्यूटेशन हो गई। मगर म्यूटेशन भी एक होती है कि भाई फ्री रेडिकल हो वो तोड़ दे। अब ये डायरेक्ट लाइट आ रही है, बांड को तोड़ रही है, फास्फेट बांड है गॉन, फास्फेट गया तो थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन जो भी है साइड हो गया। ज्यादातर थाइमीन पर हिट करता है यूवी रेडिएशन। थाइमीन जो है ना, थाइमीन ये यूवी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है सारे न्यूक्लियोटाइड से। हलो साईं, हे वठो चैप्टर पूरो तव्हांजो, हे वठो। कितना टाइम बचा है जल्दी बताएं। अरे तबाह तबाह थी आवे, तबाह थी आवे। वाह वाह, केमिकल केमिकल मेथड न पढ़ाया, बुधाए जे वयुम। फिनोल देंगे, एल्डिहाइड देंगे, हेलोजन देंगे, हेवी मेटल्स देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ये सारे मैंने बता दिए। आप उस टाइम बोल रहे थे आपस में, मैंने 25 सेकंड में सारे बता दिए। यार इनमें समझण जी ॻाल्हि आहे न, जेका बैक्टीरिया खे शइ नथी वणे उहा ॾियोसि, बैक्टीरिया भॼी वेंदी, या इनहिबिटर हूंदो बैक्टीरिया मरी वेंदी। पढ़ाया है मैंने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने पढ़ाया है कि केमो हेट्रोट्राफ आर्की। अब केमो हेट्रोट्राफ क्या है मैंने डिटेल से पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है हेट्रोट्राफ में कौन से पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉफिक, संबायोटिक, ये यू बैक्टीरिया होंगे, कौन से होंगे, या साइनो होंगे, और ये आर्की होंगे, यू नहीं होंगे, साइनो भी नहीं होंगे। और ये तीसरा फोटो, जो फोटो ऑटोट्राफ होंगे उसमें दो टाइप है, मैंने 3 बना दिए हैं, केमो ऑटोट्राफ और फोटो ऑटोट्राफ। केमो ऑटोट्राफ आयरन से एनर्जी लेंगे, सल्फर से लेंगे, अमोनियम आयन से लेंगे, डिफरेंट केमिकल से लेंगे, इन लाइट को नहीं यूज करेंगे, ये केमिकल यूज करेंगे, ये सल्फर SO2 यूज करेंगे, H2 यूज करेंगे, इसको तोड़ के इससे डायरेक्ट एनर्जी बनाएंगे, इसको तोड़ के इससे डायरेक्ट एनर्जी बनाएंगे, इसको तोड़ के डायरेक्ट एनर्जी बनाएंगे, और ये एनर्जी मतलब ATP, और ATP यूज होगी। हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। एनर्जी कौन सी, ATP के लिए। खाने को तोड़ते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज को तोड़ते हैं ATP बनाते हैं, ATP बनाने के बाद जो वाटर बनता है CO2 निकाल देते हैं। ये वाटर CO2 ये वो कुछ नहीं करेंगे, सीधा केमिकल लेंगे, उसको तोड़ के उससे एनर्जी लेंगे। उसमें पानी यूज होगा, मगर पानी तोड़ने वाला एजेंट और इस्तेमाल होगा। अगर पानी यूज होगा यहाँ पे तो इनको तोड़ने के लिए वो एजेंट और यूज होगा, जैसे हाइड्रोलिसिस में होता है। और फोटो ऑटोट्राफ कैसे होंगे, 2 तरह के, ऑक्सीजन पैदा ना करने वाले और ऑक्सीजन पैदा करने वाले। ये दोनों लाइट यूज कर रहे हैं, ये लाइट को तोड़ेंगे, लाइट तोड़ेगी किसको, H2S को। अब H2S को एनर्जी किसकी मिलेगी, लाइट की। तो अभी ये हाइड्रोजन CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाएगा, तो लाइट, ग्लूकोज में एनर्जी किसकी, H2S की या लाइट की। H2S के पास नहीं थी, लाइट ने दी, और लाइट ने वाटर को भी तोड़ा, हाइड्रोजन को एनर्जी दी, हाइड्रोजन और CO2 मिलकर ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज में एनर्जी किसकी, वाटर की या लाइट की। वाटर है तो हाइड्रोजन डोनर है, या तो एनर्जी डोनर है। बायो ऐं केमिस्ट्री सुभाणे पढ़ंदासीं, ॿुधायो बथां वरी बि ॿुधायां थो। ताक़त वारो पीरियड थींदो, साॻियो ई टाइम आहे। ऑनलाइन वठनि फिजिकल वठनि, सभु ऑनलाइन वठंदा, ठीकु आहे। ऑनलाइन ते ॿार आहिनि 75, हे ऐं हो सॼा ऑनलाइन थिया त 100 खां कैपेसिटी क्रॉस थींदी। फिजिकल
फिजिकल इंदा ना बार है ते फिजिकल इंदा गर्ल्स ऑनलाइन वड़ दूं सर बॉयज फिजिकल कयूं ना गर्ल्स ऑनलाइन कयूं हाँ हे हिते वेठा हुजनि हे साम्हूं हुजनि उनखे पढ़ायूं भला छोकिरा आहिनि हा उहे ऑनलाइन वठनि ॿई हुजनि हिक धक में ॿई शिकार थींदा न हिकिड़ो चैप्टर कॉमन आहे हेॾे बि होॾे बि हा बायो में बि केमिस्ट्री में बि कॉमन बाक़ी फिजिक्स में कॉमन मथां न हुजे फिजिक्स तव्हांजो सिलेबस पूरो आहे न बाक़ी बचो इंटर जो हे हुजनि या न हुजनि हिन खे फ़ाइदो आहे नुक़सान कोन्हे कहिड़ो नुक़सान आहे टाइम साॻियो सर 8:30 पूरे 8:30 क्लास बायो जो शुरू पूरे 8:30 8:30 ते क्लास शुरू मां पंहिंजी गाॾी ते ईंदुमि न सुबुह सवेर ईंदुमि न मां छुट्टी हाँ सुने भाई कल 4 घंटे में 2 क्लासेस होंगी बायोन्सी मतलब तैरने की प्रॉपर्टी हाँ भाई ये न्यूट्रिशन हो गई हाँ बताएं मुझे बताएं सवाल मेरा ये है कि ये वाली न्यूट्रिशन साइनो में है या यू बैक्टीरिया में है साइनो तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है वाटर वाली बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ नहीं होते क्या बैक्टीरिया हाइड्रोट्रॉफ भी हैं यू बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हैं कौन से ऑटोट्रॉफ हैं केमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ में से एन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ अब यू बैक्टीरिया के लिए बताएं कौन सी न्यूट्रिशन है हेट्रो है हेट्रो में संबायोटिक है सेप्रोट्रॉफिक है डिकम्पोजर भी हैं ऑटो हैं ऑटो में केमो ऑटोट्रॉफ हैं फोटो ऑटोट्रॉफ भी हैं फोटो ऑटोट्रॉफ में ऑक्सीजन वाले विदाउट ऑक्सीजन वाले ये वाले नहीं है ये वाले कौन है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले ओनली ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक एनाबीना फोटोलाइसिस बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में होगी या ब्लू ग्रीन एल्गी में होगी ओनली फोटोलाइसिस मतलब पानी की मदद पानी को तोड़ना लाइट की मदद से समझ आ रही है ठीक है कल बायो एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे और 2 घंटे में चैप्टर को पूरा करेंगे 2.5 घंटे लगे भी चैप्टर को पूरा करेंगे इंशाल्लाह आयरन सही है हाय आयरन ही हूंदो आहे आयरन सल्फर इंटर करना डबल सोर्स यूज करना है ये बैक्टीरिया हाँ एसएच के सल्फर के ये देखें जो सल्फर बैक्टीरिया है ना वो जरूरी नहीं ओनली सल्फर यूज करे जो आयरन बैक्टीरिया है वो जरूरी नहीं ओनली आयरन यूज करे जैसे ऑक्सीजन वाला बिना ऑक्सीजन पे भी रह सकता है ड्यूअल मूड ट्रिपल मूड चपल मूड है इनके अंदर क्या कहना चाहिए था क्वाड्रपल समझायो ना वो भाई सुने अरे यार ॾाढो छोकरो तव्हां टाइम विञरायो था अञा हे टॉपिक ही न पढ़ियो आहे हरू भरू टॉपिक 3 आहिनि सिलेबस में सॼो चैप्टर पढ़वायो अथव टॉपिक कहिड़ा आहिनि साइज एतिरो टॉपिक आहे एतिरो शेप जेको 3 मिंटनि 5 मिंटनि में पढ़ियोसीं ऐं स्ट्रक्चर इहो सिलेबस में आहे अलाए छा छा पढ़वाए हरू भरू ॿ ॾींहं वठाए छॾियो टियों आहे न सोचो ई अल्लाह अकबर नॉर्मल फ्लोरा कौन से बेनिफिट देते हैं अभी मैंने बताया अभी भूल गए अच्छा छोड़ें अरबी वोर का नॉर्मल फ्लोरा बताएं ठीक है इकोला और मेथेनोजन स्टमक के अंदर सेलुलोज की राइपनिंग डाइजेशन में आसानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर कैसे होता है देखें ये बैक्टीरिया है
इसने मीजोजोम बनाया, मीजोजोम सेंटर तक गया, मीजोजोम ने इसके डीएनए को स्टिमुलेट किया और डीएनए को रिप्लिकेट करवाया और मीजोजोम सेंटर तक गया। एक सेल से कितने बन गए? 2 इक्वल अमाउंट में। इसे कहेंगे बाइनरी, बाइनरी टूटना। फिशन मतलब टूट जाना, ठीक है। मोस्ट कॉमन फेवरेबल कंडीशन में असल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का ये है, असल ओरिजिनल खानदानी रिप्रोडक्शन है इसका ये। दूसरे टाइप पे है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बाइनरी फिशन। जब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करने का इरादा करे और बाइनरी फिशन को स्टार्ट करे, स्टार्ट करने के बाद कंडीशन आ जाए क्या? अनफेवरेबल। अब कहेगा अब मैं नई बैक्टीरिया बच्चे पैदा करूंगा तो ये नए हैं, इमेच्योर हैं, नॉन अडॉप्टेड टू द हार्श इन्वायरमेंट है, नॉर्मल में रहने वाले हैं, ये हार्श इन्वायरमेंट में क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इनको अंदर रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए? तो ये बैक्टीरिया अपने बच्चों को बचाने के लिए वाल सीक्रेट करती है। अब हुआ वही बाइनरी फिशन, मगर 2 बैक्टीरिया निकले नहीं, प्रोटेक्टेड हो गए। जब प्रोटेक्टेड हो गए 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, बढ़ते गए, जैसे बढ़ते जाएंगे। अगर अनफेवरेबल कंडीशन में जब तक फेवरेबल नहीं आ जाती ये फटेंगे नहीं। अब ये जो वाल है इसको क्या कहेंगे? इसको एक होती है स्पोरिक वाल, एक होती है सिस्ट वाल। स्पोरिक वाल बड़ी टाइट वाली होती है, खानदानी होती है, बड़ी रेजिस्टेंट होती है टू द ऑल फैक्टर, और जो सिस्ट होती है नॉट रेजिस्टेंट टू द टेम्परेचर। सिस्ट टेम्परेचर से रेजिस्टेंट नहीं होती, टेम्परेचर से ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं होती। अब ये सिस्ट जो वाल बनी है ये कब फटेगी? जब नंबर 1 फेवरेबल कंडीशन आएगी और नंबर 2 बहुत सारे बाइनरी फिशन हो जाएंगे। यहाँ पे अंदर कितने सेल होंगे? 16 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे। फटेगी तो एक बैक्टीरिया निकलेगा या बहुत सारे? इसीलिए बाइनरी मल्टीपल फिशन कह रहे हैं। तीसरा टाइप है जिसको कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग। एक बैक्टीरिया है, इसने बड बनाया छोटा सा, मतलब साइटोप्लाज्म को सेपरेट किया और साइटोप्लाज्म को इसको डीएनए भी दे दिया, डीएनए की कॉपी भी है। अब बाइनरी फिशन इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि बराबर नहीं है। बडिंग क्यों कह रहे हैं? ये छोटा है, अब ये बड़ा होगा, बड़ा होके खुद सेल बन जाएगा, ये बडिंग कहलाती है। कभी कभी क्या होता है, बडिंग से एक बड आधे में, दूसरा तीसरा बड से बड निकलता है। अच्छा एक बात सुने, अगर इसको हमने क्या कहा? बडिंग। अब ये बड कैसे बने? चेन के फॉर्म में। अगर चेन के फॉर्म में बड बनेंगे तो इसको कहेंगे कोनिडिया। कोनिडिया स्पोर फंजाई के स्पोर्स होते हैं जो स्पोर चेन के फॉर्म में बनते हैं। यहाँ पे भी बड से बड बना, मगर इसको स्पोर क्यों कह रहे हैं? स्पोर इसलिए कह रहे हैं जैसे बडिंग हुई कंडीशन आ गई कौन सी? अनफेवरेबल। अभी बताएं ये बड पेरेंट से जुदा होकर अकेले रह सकते हैं? क्योंकि मैच्योर है, नहीं रह सकते। इसीलिए इसने क्या सोचा कि भाई इसको कपड़े पहनाओ, प्रोटेक्शन दो, क्या बनाओ? स्पोर की वाल बन गई तो ये बड डॉर्मेंट हो गए। कब तक? जब तक फेवरेबल नहीं आती। जब फेवरेबल आ गई तो ये स्पोरिक वाल खत्म और कितने स्पोर निकले? चेन के फॉर्म में बहुत सारे। तो बाइनरी फिशन को स्पोर नहीं कह रहे। स्पोर का मतलब है 2-4 दिन, 2 महीने, 1 साल गंदे टाइम को, अनफेवरेबल टाइम को स्किप करे, उसको स्पोर कहेंगे। डॉर्मेंसी हो, स्पोर के फॉर्म में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करती। और बाइनरी फिशन का मतलब है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रही है, 2 बैक्टीरिया बने, दोनों ग्रो करेंगे, कोई रेस्टिंग स्टेज नहीं आई बीच में, कोई डॉर्मेंसी नहीं आई, कोई इनएक्टिवेशन नहीं आई। कंडीशन अच्छे थे, हालात अच्छे थे, तभी नहीं आई ना। समझ आ रही है? स्पोर और सीड में मैंने अच्छे से फर्क पढ़ाया है फॉर्म्स एंड फंक्शंस में। स्पोर यूनिसेल्यूलर है, सीड मल्टीसेल्यूलर है। सीड क्यों है प्लांट के अंदर? सीड मेनली अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए। 4 माह का प्लांट है, ये बताई थी मैंने बात 2-3 दिन पहले। 4 माह का प्लांट है, 5 माह का प्लांट है, बाकी 10 महीने कैसे गुजारेगा? अप्रैल में गंदम जल जाती है, खत्म हो जाती है, सीड बना के छोटा सा फिर खत्म हो जाती है। गंदम कहती है, गंदम की बॉडी कहती है, रूट स्टेम लीफ कहती है मैं नहीं रह पाऊंगी, अपनी सारी एनर्जी लगा के सीड बनाती है। क्यों? क्योंकि हमारा खानदान रिमेन जिंदा रहे। गंदम कहती है, सीड बना लेती है। अब सीड क्या है? एक्टिव है, इनएक्टिव है? रेस्टिंग स्टेज में, गर्मी सर्दी सह सकेगा, सीड कोट है इसको। जैसे अगली सीजन आएगी फेवरेबल कंडीशन, ये सीड से क्या पैदा होगा?
चावल थोड़ी पैदा होंगे, गंदम का सीड है तो गंदम पैदा होगी। तो जो 6 माह 8 माह गंदम नहीं रह सकती थी, उसने अपने सीड को रहाया। तो सीड पैदा करने का मकसद ये था, जो बीच में गंदा टाइम आ रहा है उसको मैं सह सकूं, एज अ होल नहीं सह सकती, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना लूं, सीड बना लूं। सीड बना लिया, सीड पड़ा रहा, जमीन में पड़ा रहा या अपने घर में रख दिया, जैसे अगली सीजन आएगी सीड वहीं पे उगलेगा और बड़ा अच्छा ताकत वाला टाइट वाला उसी जैसा प्लांट पैदा होगा। चलो भाई, एक और बात, एक होता है एंडोस्पोर, एक होता है एक्सोस्पोर। अब ये बैक्टीरिया से बना क्या? अब यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन नहीं आई थी, अनफेवरेबल नहीं आई थी, तो क्या हुआ? बैक्टीरिया से बड बना, बड सेपरेट होके सरवाइव किया। अगर बैक्टीरिया से बड बने और कंडीशन आ जाए कौन सी? अब बड को इनएक्टिव करना चाहिए या नहीं, तो बड के ऊपर मेम्ब्रेन आ गई, कौन सी वाल आ गई? स्पोरिक वाल। तो अब इस बड को स्पोर कहेंगे या बड कहेंगे? अब स्पोर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 दिन गुजारेगा उस गंदे टेम्परेचर से, उस हार्श कंडीशन से बचने के लिए इनएक्टिव रहेगा। तो ये जो बड कन्वर्ट हुआ स्पोर में, ये बाहर स्पोर हुआ, बैक्टीरिया से बाहर बना एक्सोस्पोर। अगर ये बैक्टीरिया है रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, बाइनरी फिशन नहीं कर रही, ऐसे जी रही है अपनी जिंदगी, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। ये सारे अनफेवरेबल कंडीशन कब आए? व्हाइल रिप्रोडक्शन। ये अनफेवरेबल कंडीशन यहाँ पे कब आई है? विदाउट रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया कह रही है भाई मैं इतना टेम्परेचर हार्श हो गया है, मैं नहीं रह पाऊंगी। तो क्या करेगी बैक्टीरिया? जितनी इसके पास एनर्जी है, फूड है, न्यूट्रिएंट है, मिनरल है, वो लगा के अपने पानी डिहाइड्रेट सारा कुछ निकल जाएगा, मरने जैसी कंडीशन बच जाएगी। तो ये बैक्टीरिया का डीएनए और ये बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन सेल वाल है, ये सुकड़ के ऐसे आ जाएंगे। तो सेल का सारा पानी निकल गया, सेल सुकड़ गया, और सुकड़ने के बाद क्या किया इसने? सारी एनर्जी लगा के ये वाल बनाई। ये वाल इज सेड टू बी एज स्पोरिक वाल विच रेजिस्टेंट टू द ऑल फैक्टर्स। अभी ये बैक्टीरिया जो सारे की सारी थी, जो बड़े दादागिरी से जी रही थी, जब आ गए कौन से फैक्टर? अनफेवरेबल, तो इसने कहा पक्का मर जाऊंगी। अगर जीने की कोशिश की तो टोपी ड्रामा करना है। क्या करना है? अपने आप को सुकेड़ के, श्रिंक करके, सारी एनर्जी लगा के बाहर से वाल बनानी है। कौन सी वाल बनानी है? स्पोरिक वाल। सारे सिस्टम बंद, पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गई, सुकड़ गई बैक्टीरिया अंदर के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर सेल सुकड़ गया, इसको कहते हैं एंडोस्पोर। अगर बड निकले और बड को स्पोर में कन्वर्ट करें तो एक्सोस्पोर। बड से बड निकले और स्पोर करें तो कोनिडियोस्पोर। अगर बड निकले मगर अनफेवरेबल कंडीशन ना आए, बड रिमेन जिंदा रह के ग्रो करे तो सिंपल बडिंग। और अगर बैक्टीरिया 1 से 2 बन जाए इक्वल अमाउंट में विदाउट अनफेवरेबल कंडीशन तो बाइनरी फिशन। और बैक्टीरिया बाइनरी फिशन स्टार्ट करे, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, सिस्ट बनाए, बाइनरी से बाइनरी बहुत सारे अंदर जनरेशन पैदा हो जाए, मगर ये निकलें कब? जब फेवरेबल कंडीशन आए, 1 7 10 20 30 40 पे मल्टीपल फिशन। ये सारे टाइप हैं एसेक्सुअल के। सबसे बेहतर टाइप एसेक्सुअल का कौन सा है? सिस्ट हीट से रेजिस्टेंट होती है, कहा तो सही, नहीं होती है। बाकी सबसे रेजिस्टेंट होती है, हीट से नहीं होती। स्पोर वाल सबसे रेजिस्टेंट होती है। नाउ ग्रोथ पढ़ाया है, ग्रोथ, लेग लॉग, स्टेशनरी, ये वो सुने भाई। ये मैंने बीकर ले लिया, ये बीकर में मैंने रखे फूड, मिनरल, ऑक्सीजन, ये वो सारा कुछ न्यूट्रिएंट बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर मैंने ले लिया बैक्टीरिया को किया बड़ा। बैक्टीरिया का बड़ा होना इज कॉल्ड एज बैक्टीरिया की प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, या बैक्टीरिया की मैच्योरेशन, या बैक्टीरिया की ग्रोथ। अभी पता है ग्रोथ किसको कहते हैं एक्चुअली? एक तो छोटी बैक्टीरिया से बड़ी बने, ये ग्रोथ है, पर एक्चुअल ग्रोथ ये नहीं है। एक्चुअल ग्रोथ है बैक्टीरिया का नंबर बढ़ना। हमारी ग्रोथ का मतलब है हम बड़े हों, मतलब सेल ज्यादा हो ना, हम भी सेल बढ़ेंगे तो बड़े होंगे ना। बैक्टीरिया से अगर सेल बढ़ेंगे तो एक ही बैक्टीरिया बड़ी थोड़ी होगी, बैक्टीरिया तो यूनिसेल्युलर है, 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी। तो बैक्टीरिया का रिप्रोड्यूस करना इज कॉल्ड एज ग्रोथ। बैक्टीरिया का बाइनरी फिशन करना इज कॉल्ड एज, बैक्टीरिया के नंबर का मल्टीप्लाई होना इज कॉल्ड एज ग्रोथ। समझ आ रही है बात?
तो इमेच्योर बैक्टीरिया नया हुआ ग्रोथ मेच्योर डिवाइड होगा, या पहले नया हुआ मेच्योर होगा देन डिवाइड करेगा? पहले मेच्योर होगा। मेच्योरिटी के लिए टाइम चाहिए, फूड न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ इस बैक्टीरिया से 2 बने तो ये मेच्योर है इमेच्योर है? अच्छा, ये डिवीजन फेज है या नहीं, 1 से 2 का बनना? ये बाइनरी फिशन है या नहीं है? अब अगर मैं ऐसे बैक्टीरिया ऐसे कितने 100 उठा के लाऊं, यहां पे रखूं छोटे छोटे इमेच्योर न्यूली फॉर्म्ड, कितने रखे मैंने? 100। ये बैक्टीरिया इधर तक आ गए, कितने थे? यहां तक आ गए, कितने हो गए? बड़े हुए, इंक्रीज तो नहीं हुआ ना, डिवीजन तो नहीं की ना, खाली बड़े हुए हैं। इस फेज को कहते हैं लेग फेज। ये लाइन है नंबर के इंक्रीज होने की, नंबर इंक्रीज नहीं हुआ इसीलिए लाइन मैंने सीधी खींची है, ऊपर नहीं की, नंबर नहीं बढ़ा। पहला फेज ग्रोथ का इज कॉल्ड एज लेग फेज, नंबर रिमेन सेम, नो नेटलिटी। नेटलिटी मतलब बैक्टीरिया का बनना, बर्थ होना, पैदा होना, डिवीजन होना। नेटलिटी हुई। मोर्टलिटी का मतलब डेथ होना, डेथ भी नहीं हुई। नेटलिटी इज इक्वल टू 0, मोर्टलिटी इज इक्वल टू 0, ना नंबर कम हुआ ना बढ़ा। बैक्टीरिया फूड कहां से यूज कर रही है? जो हमने दिया है। फ्यूचर में फूड बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? कॉमन सेंस है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर अब बैक्टीरिया बड़ी हो गई, स्टेप नंबर 1 क्या कहेंगे इसको? लेग। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? 100 बैक्टीरिया थी, कितनी बन गई? 200। तो ये नंबर रेंडमली इंक्रीज हुआ। नेटलिटी हुई या मोर्टलिटी हुई? नेटलिटी इज इक्वल टू 100%। सपोज करें सबने डिवाइड किया, सब मैच्योर हुए थे, सबने लेग किया था, सबने लॉग किया। मोर्टलिटी इज इक्वल टू, भाई फूड ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, अब क्या होगा? अब फिर अब लेग में जाएगा, फिर लॉग में जाएंगे, लेग लॉग चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक फूड कम ना हो। अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि बैक्टीरिया बन गए हैं 2000, फूड भी है 2000 के लिए, और उसके बाद बैक्टीरिया बन गए हैं, मिसाल की बात है, चलो ये मान लें बैक्टीरिया बन गए हैं 5000 और फूड है 2000, 2500, 3000 के लिए, फूड कम हो गया है। जब बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो ज्यादा खाएंगे तो फूड कम होगा। अगर फूड है 2500 के लिए और बैक्टीरिया है 5000, तो मुझे बताएं डिवाइड कितने करेंगे जिनको फूड मिलेगा? तो डिवाइड कितने करेंगे जिनको फूड मिलेगा? मरेंगे कितने जिनको फूड नहीं मिलेगा? अगर मरने और पैदा होने वाले डिवाइड करने वाले बराबर हो तो इसे कहते हैं स्टेशनरी फेज। यहाँ पे नेटलिटी इज इक्वल टू प्लस मोर्टलिटी दोनों बराबर हैं। क्या ये डायरेक्ट बराबर होंगे या पहले नेटलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, मोर्टलिटी कम होगी, आहिस्ता 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 बराबर होंगे? सही है ना? पहले 100% को खाना मिल रहा था, फिर 90 को मिलेगा, फिर 80 को मिलेगा, 70 को मिलेगा, 60 को मिलेगा, फिर कम आहिस्ता आहिस्ता फूड मिलना कम होगा ना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फूड कम हो रहा है और ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं कहूँ, यहाँ पे कंपटीशन है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, बैक्टीरिया के साथ कंपटीशन है, समझ आ रही है? तो स्टेशनरी फेज में नेटलिटी और मोर्टलिटी बराबर, नंबर रिमेन लेग की तरह, नो इंक्रीज, समझ आ रही है? स्टेशनरी के बाद डिक्लाइन आएगा, फूड और कम होगा, 1000 को मिलेगा 4000 मर जाएंगे, 500 को मिलेगा 4500 मर जाएंगे, 2500 में से 2000 मर जाएंगे, सिर्फ 500 ग्रो करेंगे। तो नंबर क्या होगा? ये 3 लाइनें बनाएं, मुझे बताएं 1 2 3 4 में से कौन सी कंडीशन है जहां पे फूड रैंडमली जल्दी फॉल हुआ है, अब्रप्टली, तो उतना नंबर गिरेगा। अगर फूड स्लो कम होगा तो ऐसे, वेरी स्लो तो ऐसे, और स्लो तो ऐसे, जो भी हो इन सबको क्या कहेंगे? कौन सा फेज? डिक्लाइन फेज या डेथ फेज। इसमें नेटलिटी इज इक्वल टू कम, मोर्टलिटी इज इक्वल टू बहुत ज्यादा, ऐसा ही है ना? या नेटलिटी इज इक्वल टू 0, थोड़े तो पैदा होंगे ना, ऐसा ना कहना कि नेटलिटी 0 है। अगर नेटलिटी 0 है तो मोर्टलिटी 100%, तो यूं सीधी लाइन खींच लेना बस, समझ आ रही है? वो ऐसा होगा जब आपने बम लगाया होगा, बाकी तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फूड कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता मरेंगे। भाई ये है ग्रोथ बैक्टीरिया की। कितने फेज हैं ग्रोथ के? लेग, लॉग, स्टेशनरी एंड मोर्बिडिटी का पता है? मोर्बिडिटी मतलब डिजीज का रेट, मोर्बिडिटी, मोर्टलिटी
एक है नेटलिटी, दूसरी है मोर्टलिटी, तीसरी है मोरबिडिटी। मोरबिडिटी डिजीज का रेट, मोर्टलिटी डेथ का रेट, नेटलिटी बर्थ का रेट। नेटलिटी बढ़ी हुई है तो ये दोनों कम है। अगर मोरबिडिटी बढ़ जाए तो कौन सा फैक्टर बढ़ जाएगा? डिजीज बढ़ जाए तो डेथ बढ़ जाएगी ना? नहीं, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये उनके अपोजिट। मैग्नेटोटेक्टिक बैक्टीरिया क्या हैं? मैग्नेट की तरफ ग्रो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ग्रो करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है ना तो जमीन में जाके बैक्टीरिया को रखें, पॉजिटिव मैग्नेटोटेक्टिक मूवमेंट करते हैं, ये मैग्नेट की तरह जाते हैं। और मैग्नेट जहाँ पे ये कशिश शकल क्या कहते हैं, ये जो जहाँ पे हो तो वहां पे ये ग्रो करेंगे। अगे असांखे फिजिक्स सिंधी में पढ़ाईंदा हुआ, समझ में ही नहीं दी हुई। बर की तवानाई, हर की तवानाई, अले छा पढ़ाईंदा न हुया, टिक कराईंदा हुया। हितां खां हेसि ताईं लिखी अचो, अञा बि इहो ई आहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुंहिंजे वस हुजे न सॼा सरकारी स्कूल बंदि कयां, या वरी सॼनि सरकारी स्कूलनि जे मथां हिकिड़ो चेक एंड बैलेंस रखिजे। डीओ, ईडीओ, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर वञी बुढ़ी मरनि वञी इन खां जे उन्हनि खां स्कूल नथा संभालजनि। अलाह साईं उन्हनि खे ताक़त ॾिनी आहे, अलाह साईं उन्हनि खे पावर ॾिनो आहे। मास्तरनि खे चइनि न हाणे टेस्टूं वठो, महीने में हिते जमा कराए वञो, भॼी वञी जमा कराईंदो। उस्ताद न वञे खणी, हुनजी रिस्पेक्ट आहे। क्लार्क त वेंदो न, हुनजी ड्यूटी आहे न। सॼियूं चेक एंड बैलेंस ते, ॿारनि खां इंक्वायरी ते, मीडिया वारो थी करे मां वञा, दिलि चए थी कहीं स्कूल में वञी करे हाल अहवाल त वठां, त कयो छा था? हराम जी पगार खाइनि था। अस्तगफिरुल्लाह। जेको हेल्थ जो हराम खाए थो न, हेल्थ में ऐं एजुकेशन में न, वॾे में वॾो करप्ट उहो आहे, वॾे में वॾो करप्ट उहो आहे। अदरा पे अची छा आहे हाणे? न बाबा मोहम्मद तकी छो नसरुल्लाह जहिड़ो कमु थींदो थिए बि त ख़ैर आहे, ख़ैर आहे। ॿियो हाणे छा, हिते वरी कहिड़ो रही करे असां पटका बसदासीं। अदा ॻाल्हि ॿुधो, हिकिड़ी अॼु सीरियस ॻाल्हि इहा आहे त जेके छोकिरा 170 खां किरास आहिनि पोएं दफ़े ऐं डॉक्टर न थिया आहिनि ऐं बोर्ड जूं मार्कूं कान अथनि, मूंखे इहा लिस्ट ठाहे ॾियो, कलेक्ट करे ॾियो। छोकिरा जल्दी में मां कलेक्ट करे ॾियो। हिकिड़ो वेठो आहे, हिकिड़ो हे वेठो आहे, ॿ थी विया, ॿियो काॾे हो? कोरेका जूं मार्कूं घणियूं हुयूं? बोर्ड जूं फुल 10। साल ठीकु आहे, इहो लिस्ट में न ईंदो। ॿियो कोई बोर्ड जूं मार्कूं 960 खां घटि हुजनि, 950 खां घटि हुजनि, 960 50 खां घटि हुजनि। घटि आहिनि न? घणियूं आहिनि? 55। ठीकु आहे, ओके आहे। 929 केरु आहे? वंश मारे। ठीकु आहे, वंश कहिड़ो आहे? खानपुर वारो आहे, घोटकी वारो आहे? वंश मैट्रिक खे छॾियो, वंश कुमार काथां वारो आहे? लक्ष्य, ॿई घटि आहिनि लक्ष्य जूं। लक्ष्य इंटर जूं मार्कूं घणियूं थी? फर्स्ट ईयर इंटर 849। अटेम्प्ट ॾिनो हुई? हाणे ॾींदे न? हाणे ॾींदे, तूं कम जो न आहे फ़िलहाल। जंहिंजो अटेम्प्ट ॾिनल हुजे प्रोसेस में आणींदासीं न कम। वंश 165 आहिनि, पोइ बिना डॉक्टर न थियो आहे। ठीकु आहे।